रोमन का 1:16 में ऐसे लिखा है, आई एम नॉट ashamed of the gospel. आई एम ashamed of what I did. हम एकदम बिल्कुल शर्म है, बहुत से आदमी लोगों के सामने हम नजर से नजर मिला के बात नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा काम किया लाइफ में. लेकिन आज जब हमको पास्टर ने बोला कि टेस्टिमनी शेयर करो, हम दूसरा जगह में भी हमको एक दो बार बोला था, हम लोग थोड़ा बहुत रिफ्यूज करते हैं, हम अभी तक रेडी नहीं है. क्यों बोलने से हम सोचा कि हम पहला थोड़ा ठीक हो जाएगा और थोड़ा 1-2 साल और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तब आदमी लोग भी मेरा पास को थोड़ा भूल जाएगा, तब खड़ा होके बोलने से बोलोगे अभी तो चेंज हो गया होगा. लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं कि आई एम ashamed of what I did. आई एम ashamed of myself. मैं इतना शर्म है कि हम खराबी होके नहीं बोल पाएगा, लेकिन आई एम नॉट ashamed of the gospel. और यही वर्स को अगर हम उसमें देखते हैं, क्या था, द पेशेंट ट्रांसलेशन में देखने से वहां पे ऐसे होता है, आई रिफ्यूज टू बी ashamed ऑफ द गॉस्पेल. आई रिफ्यूज. तब हम डेविल को बोला कि आई रिफ्यूज. होगा हम जो किया तुम याद दिलाओ कुछ नहीं, लेकिन हम खड़ा होकर बताएगा, क्योंकि मेरा टेस्टिमनी से अगर एक आदमी को थोड़ा सा टच होने से भी वो कुछ तो लाएगा. तो सबसे पहले ये बताएगा कि हम खराब नहीं होने से पहले अच्छा था. हम 14-15 इयर्स से लेकर 22 इयर्स का बीच में हम प्रभु का सेवा किया. मतलब आई वाज इन द मिनिस्ट्री, एंड वो मिनिस्ट्री में होते समय भी ऐसे लंगजंग मिनिस्ट्री नहीं था, अच्छा बोलता था. तो आदमी लोग बुलाता भी था अलग अलग जगह में. तो कहीं ना कहीं मेरा अंदर में वो एक आ गया था, मतलब हम यंग भी है, आई एम सॉर्टेड हो गया मेरा, तो इंटरनेशनल प्रीचर ही बन के रुकेगा रास्ता में कहीं नहीं रुकना है, ऐसा टाइप करके हो गया. उसका हम बारे में ज्यादा नहीं बोलेगा, आ रही है ना, लेकिन हम थोड़ा बहुत मेरा पास का बारे में आपको बताएगा. तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मतलब प्राइड एंटर माय लाइफ. तो अभी हम जितने भी यंगस्टर यहाँ देखते हैं, बीच में एक बार हम आके, हम यंग आदमी लोग सुनने नहीं सकता था, यहाँ में आके बोलने से वो प्रॉब्लम आप लोग ऊपर में नहीं, मेरा प्रॉब्लम खुद को देखकर एक जमाना हम भी तो ऐसा करता था, सोचता था हम अपना में. लेकिन उस लास्ट टाइम पास्टर ने एक प्रीच किया ना कि हम लोग एक्सपीरियंस से अपना आपको डिफाइन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते ना. मेरा साथ ऐसा हुआ, बल्कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप लोगों के साथ भी होना है. मतलब तो हम कहीं ना कहीं मेरा अंदर में वो प्राइड आ गया था, मतलब कि हम ही बेस्ट है, मतलब ना, क्योंकि अच्छा बोलता था. और हम बैप्टिस्ट बैकग्राउंड से था, तो हम लोग को बैप्टिस्ट चर्च में सब बिलीवर लोग टंग में बात करने शुरू कर दिया था मतलब होली स्पिरिट मूवमेंट स्टार्ट होने शुरू हो गया. तो उसका बीच में बहुत का कुछ होकर, मतलब चर्च का ही पॉलिटिक्स होकर, क्या क्या होकर, वहां से हम मतलब बैकस्लाइड हो गया. बहुत बड़ा चीज है, मतलब बहुत ऐसा चीज में हम वो कि हम बैकस्लाइड हो गया. तो बैकस्लाइड हो जाने के बाद हम कॉलेज जाने शुरू किया. जब कॉलेज जाकर सेकेंड ईयर पहुंचा तो हम खराब आदत में गिर गया. मतलब आई स्टार्टेड स्मोकिंग वीट ना, गांजा पीने शुरू कर दिया. उसके बाद गांजा पीने के बाद हर ड्रग्स लेने वाला आदमी अपने आप को बहुत कूल सोचता है. मतलब हम भी सोचता था कि हम बहुत कूल है, फाटा जींस पहनेगा. उस टाइम में आप अभी भी पहनता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. वो टाइम में तो नीचे से लेकर ऊपर तक फाटा जींस, और बाल भी बहुत लंबा था मेरा. अभी आप लोग देखने से वो अलग था, बाल लंबा था और बहुत पतला था, पास्टर सजीद से भी पतला, बाल लंबा करके. एक बार उसके बाद ऐसे करके अपना स्टडी खत्म करके हम दिल्ली चला गया. दिल्ली जाने के बाद वहां में भी एक मतलब ऐसा था कि आप जब वीट लेते ना, वो टाइम के लिए यूर ओके, लेकिन जब आप नहीं लेते तो यू गो इनटू दैट डिप्रेशन ना. क्योंकि पहला में अच्छा था, फिर खराब होते समय अच्छा में बहुत अच्छा था कि आदमी लोग वाह वाह बोलता था, और खराब में भी इतना खराब था कि आदमी लोग छी उसके साथ दोस्त मत करो. मतलब मेरा ग्रुप में हम सिर्फ पास हो गया भी ऐसे बोलते कि टीचर लोग गड़बड़ है, जो बदमाश है उसको पास करता है, जो बदमाश नहीं उसको फेल करता है, ऐसे टाइप का. मतलब इतना बदमाश हो गया, इतना खराब हो गया था कि मारपीट करके जेल के अंदर 2 बार घुसा. बोमदिला में हम कॉलेज बोमदिला से खत्म किया, तो बोमदिला में 2 बार जेल में घुसा. उसके बाद वहां से मतलब हम लोग आकामी जी हम लोग थोड़ा ठीक ठाक है वहां में, तो हमको केस रजिस्टर नहीं हो के मतलब बोन बना के वहां से छुड़ा दिया. फिर अपना जगह नफरा में जाके वहां जाके फिर मारपीट कर फिर जेल में घुसा. मतलब कि 2 बार जेल घुसा इनाफ नहीं था मेरे लिए. तीसरा बार गुस्सा तो बहुत खराब से मारा. मतलब मेरा दोस्त का ही पिताजी था, इतना खराब से मारा कि उसका बेटा का गुस्सा भी मेरा ऊपर उठाया जैसा. तो वो सब चीज को लेकर हम जब दिल्ली में था, एक रूम में था, पूरा डिप्रेशन में हो चुका था. मतलब माँ का पैसा उसा भी उड़ा दिया, बिजनेस करेगा क्या करेगा. और मेरे माँ पिताजी लोग बहुत बड़ा माँ पिताजी नहीं है. मतलब वो लोग साल भर का कमाई हमको देकर बिजनेस करो बोला, वो भी हम वीट पी के ना, वीट पीने से मतलब आप लोग पियो नहीं बोल रहे,
लेकिन मतलब आदमी ख्वाबों का दुनिया में खो जाता है मतलब। तो अब ये करेगा वो करेगा बोल के बोध होकर, तब हम जब दिल्ली का अपना रूम में बैठकर, आई वॉज लिटरली इन डिप्रेशन ना, डिप्रेशन होकर हम अपना आपको शैतान को बेच देगा सोचा। बहुत से आदमी बोलते कि इफ यू सेल योर सोल टू डेविल यू विल गेट सक्सेस। हम ऐसे बोल के डेविल को बोला कि हम इतना रिजेक्टेड था कि डेविल भी नहीं लिया हमको। तो मतलब वो टाइम ऐसा पीरियड था, तो उसी पीरियड में हम अपना वाइफ को मिला। हम बोला जैसे प्यार का कहानी भी है मेरा सीरीज में। तो मेरा वाइफ को मिला। मेरा वाइफ एथिस्ट था वो टाइम में, और यहाँ में बैकस्लाइडेड क्रिश्चियन। मतलब हम दोनों मिला, ऐसे खतरा से झगड़ा करते कि ऑटो वाला लोग भी बोलते कि बहन आप तुम झगड़ा मत कर, रुक जाओ। मतलब वो हमको थप्पड़ मार रहा, हम उसको पंच मार रहे। नॉट जोकिंग, फिल्म का कहानी जैसा है, लेकिन मजाक नहीं कर रहा है। प्रभु में नहीं होने से आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होता है। बाल लंबा था, टेटू बुखा हुआ है हाथ में। ऑटो ड्राइवर लोग या तो आदमी लोग हमको घूर के देखने से, क्यों घूर के देखते बोलते हैं, वो भी वहां जाके दिल्ली में। मतलब दिल में डर ही नहीं है, कहाँ मार के फेंक देगा। तो ऐसा था। तो उसमें धीरे मेरा वाइफ को पता था कि आई वाज क्रिश्चियन बैक देन। हम दोनों का कहानी बोलने से और भी लंबा है। हम 10 साल पहले भी बात करता था, और उसको हम एक डायलॉग मारता था कि यू पोजेस व्हाट यू कन्फेस बोल के, कन्फेशन का ऊपर लेकर। क्रिश्चियन अच्छा था ना वो टाइम में, तो वो हमको मालूम है कि ये तो क्रिश्चियन है, वापस प्रभु में जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा के। वो चालू से हमको ठीक करेगा के चर्च ले गया, लेकिन प्रभु ने उसको देख लिया। उसके बाद वो ठीक हो गया। वो जब दिल्ली जैसे जगह में था, तो हम दोनों फिर प्रभु में वापस ठीक ठाक आने शुरू हो गया। हम दोनों प्रभु में वापस आने शुरू हो गया। हम चर्च जाने, कभी कभी वचन भी शेयर करता था। लेकिन द थिंग इज, घर में 2 बेटा होता है। एक बेटा जो क्या होता है कि मत करो हाँ बेटा बोल से मान जाने ला, और दूसरा वाला को लाठी नहीं देने से नहीं मानने वाला। और हम जो दूसरा वाला है, जब तक लाठी नहीं खाएगा नहीं मानेगा। मतलब तो जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो हमको एक मूवी का ऑफर आया मेरा ट्राइब से, मूवी बनाने का। तो हम सोचा कि इतना साल हम स्ट्रगल कर रहे, प्रभु नहीं दिया बोलकर। तो यहाँ पर और एक चीज रेवलेशन बताना चाहते हैं कि नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम लॉर्ड। कुछ डिस्गाइज में भी आता। तो हम तो खुश होके चला गया मूवी बनाएगा के। जब मूवी बनाने शुरू कर दिया, तो फिर वापस हम दुनिया में जाने शुरू कर दिया। दारू पीने शुरू कर दिया, मतलब दारू पीने शुरू कर दिया, क्योंकि कूल डायरेक्टर बनना चाहता था ना आदमी लोगों के सामने। हम तो डायरेक्टर है, कूल होना चाहिए। तो दारू पीने शुरू कर दिया, सब कुछ करके एकदम। तो आदमी लोग भी क्योंकि दिल्ली से आए हैं, तो वो लोग हाँ कूल है। तो यहाँ भी सुनने दिले, मतलब हाँ कूल है हम। तो दारू सारू पीने शुरू कर दिया, मतलब दारू सारू पीने शुरू कर दिया। जैसे कि हम जो वो है कि प्रभु ने, जैसे कि जोना जब मच्छी का पेट में बैठा था ना, हम वो जोना है कि मच्छी का पेट से बाहर निकल कर फिर दोबारा जाके सामान भूल गया। और हम वो इजराइलाइट है कि 40 ईयर जर्नी करने के प्रोमिस लैंड देखते समय में और एक बार घूर के आएगा क्या बोल के वापस घूर के आएगा, ऐसा लाया हम। मतलब वो टाइम में हम सामने मतलब हम प्रभु में फिर वापस आ ही रहा था। प्रभु को जो हमको मिल ही रहा था कि हम दूसरा चीज को देख के भटक गया। मतलब भटक जाने के बाद उसके बाद हम ये बार जब हम वापस गिरा, बहुत खतरा से गिरा। क्योंकि ये बार फिर अरुणाचल वापस आ चुका था दिल्ली से। दिल्ली में तो मतलब बहुत सा चीज़ है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, क्या क्या का प्रेशर नहीं है। और मेरा तो बहुत इशू है लाइफ में भी, परिवार से लेकर भी, टाइटल का इशू, क्या बोलेगा, अपना आइडेंटिटी इशू, बहुत इशू है। तो यहाँ आने के बाद वो लोग फिर वापस आ गया। और मेरा वाइफ वो समय में उसको रेवलेशन नहीं मिला था, वो भी साजिश में शामिल था। तुम कब कमाएगा, तुम कब वो होगा। मतलब जब हम दिल्ली में प्रभु में थोड़ा ठीक था, रिलैक्स बैठता था, तो इतना रिलैक्स कैसा है बोलते हैं। जब हम यहाँ में आके एकदम नहीं अभी तो हमको कमाना है बोल के हम पूरा एकदम दिन रात एक करते, दारू पीने जाते, क्या करते, एकदम दोस्त लोगों के साथ मिंगल होते। तुम ऐसा क्यों है, मतलब कभी कभी सामान लेके फेंक देगा। तो लड़का हम लोग को प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग को रेस्पेक्ट नहीं देने से हम लोग डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरा वाइफ हमको ऐसे करते समय हमको बहुत ऐसे हो गया, हम दोनों के बीच रिलेशनशिप इतना खराब हो गया था कि हम घर छोड़ के चला गया। और वो जब छोड़ के जाते समय हमको बहुत सा चीज आया कि यहाँ क्या लगे, अरुणाचल में एक आत्मा घूम रहा है ना, क्या बोलते, डिवोर्स का आत्मा, पोलीगेमी का आत्मा, वो हमको थोड़ा थोड़ा छूने वाला था। तो हम उससे थोड़ा दूर बैठने शुरू हो के उसके बाद उसको हम घर में मिलने आने से तुम मेरा दोस्त है बोला। उसके बाद
हम दोनों को मिलाने के लिए पास्टर लोग जो है दिल्ली से आए, हम लोग को दिल्ली का पास्टर जो है दे आर मोर लाइक फैमिली टू अस। तो वो लोग दिल्ली से हम दोनों को मिलाने के लिए आए। वो लोग आपस में क्या प्लान किया होगा हमको तो मालूम नहीं है, लेके आके हम लोग जीरो घूमने गया, वहाँ में भी हम दोनों को साथ में फोटो खींचो बोला। तो हम तो इसको अभी दोस्त मान के बैठे हैं कैसे बोले। तो हम साथ में फोटो खींचते समय पास्टर बोल रहे कि हाथ ऐसे रखो, बोला हम ऐसे देखा था, दोस्त भी तो रखते बोला। तो ऐसा होकर हम लोग को बीच में इतना वो हो गया था कि हम इतना खतर डिप्रेशन में हो गया था। दारू जो है, हम मजाक नहीं कर, लिटरली दारू जो है गट 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 करके पिएगा। उसके बाद अगर कोई बोलेगा ना पोजेस होने में, कैसे आपको कैसे मालूम है बोले से, जब आप दारू पी के खतरा खत्म हो जाता है तब आप पोजेस ही है, बिकॉज यू आर नॉट यू। मतलब आप रहते ही नहीं, मतलब आप क्या बोलते, क्या एक्शन बोलते, किसको खराब बोल देते, किसको क्या बोल देते, क्या क्या कर देते। ऐसा हो गया था मेरा लाइफ में। हम पतला दोबारा हो गया था, काला करके पतला, शकल भी मतलब अभी तो थोड़ा हैंडसम होता होगा, उस समय देखने से तो ये कहां से आ गया ऐसे भी बोलना था, मतलब लिटरली ऐसा हो गया था। तो वो मोमेंट में दारू सारू पी के देखा, बार सार जाके देखा, बार भी एक बार में जाके पैसा खर्चा नहीं करते, मतलब सबको बराबर बांटना है, बल्कि एक रात में 3-4 बार जाएगा, मतलब इसको यहाँ में 2000 खर्चा किया तो उधर 2000 खर्चा करना है, मतलब ऐसा टाइप का। तो ये होने के बाद हम इतना खतर डिप्रेशन में हो गया कि हम सिर्फ एक टाइम ऐसा आ गया कि बार में जाके कुछ झगड़ा उगड़ा होके हम वापस मेरा वाइफ के पास वापस आए वो दिन को। उसका बाद हम बोला कि हम दोनों बात नहीं करके ये रूम में हम बैठेगा, हमको बैठने दो। मतलब हम अंदर में रो के बैठते, वो बाहर से उसका दोस्त दोनों ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था। रो कर हम इतना वो हो गया था। वो टाइम तक उसको प्रभु ने मैसेज दे चुका था कि रेस्पेक्ट योर हस्बैंड बोल के। तो वो टाइम में हम राजा, फिर रात को 1 बजे भी जाओ मैगी बनाओ, मतलब तो ऐसा टाइप का हो गया था इतना। और डिप्रेशन को हम अभी आप लोग को बता रहे हैं ना, डिप्रेशन इज रियल। डिप्रेशन जोक नहीं है, रियल है, बट सो इज जीसस। और आपका डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन जीसस से बड़ा नहीं है, वो छोटा है। हम जब डिप्रेशन में जाके एक रूम में बैठा था, हम सुसाइडल हो गया था। 2-3 बार जम मारने का कोशिश भी किया, लेकिन हम थोड़ा डरपोक आदमी है। मरने का दिल तो होता है, मतलब इतना खतरा से मरने वाला दिल जो ओवरवेलम हो गया आता है। हम मर जाने से ही ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मेरा माँ लोग भी खुश हो जाएगा, जितना को हम डिसअपॉइंट किया ठीक हो जाएगा। 2-3 बार कोशिश भी किया, लेकिन सही टाइम में प्रभु ने बचा दिया हमको। तो हम वही बोलने का चक्कर क्या था कि हम रूम के अंदर रो के बैठता था। तो एक बार हम चर्च में आने का दिल तो नहीं था, एक बार हम सो नहीं सक रहा था बहुत। ऐसा है, दारू पी के सोएगा बोल के दारू पीते, लेकिन फोन करके माँ लोग को रो के बताते, मतलब ना माँ को भी रो के बताया कि मेरा वाइफ हमको खराब करता है बोला। हम सोचा मेरा माँ कुछ अलग बोलेगा, मेरा बोले तुम खुद तो धुना है ना। तो ऐसे करके हम रो के, तो एक बार मेरा वाइफ हमको बोला कि हम तुमको प्रार्थना कर देगा के ना। सुबह उठकर हम नहीं सक रहा था सोने के लिए, दिल जो बहुत ऐसा ना होकर सो नहीं पा रहा था, मतलब पूरा बदन लोग कांप कर। तो वो आकर हमको प्रार्थना कर देता, हम सो गया मतलब। तो हम प्रभु को फिर बोलने शुरू कर दिया कि जो भी हो हम जाएगा, चर्च जाएगा। तो हम चर्च जाने शुरू कर दिया। चर्च में जाके भी हम हंसता ही नहीं था, मतलब जाके बैठेगा, लेकिन हमने डिसीजन ये ले लिया था, हम बोला कि होली स्पिरिट आई अलाउ यू टू वर्क इन माई लाइफ। वो प्रे करने वाला बहुत सबसे खतरनाक प्रेयर है, मतलब लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन सही जगह में वापस ला दिया मैंने। तो ऐसे करने के बाद अभी हम एक्चुअली बोला जैसे मेरा वाइफ को भी थोड़ा चांस देगा, हाँ आप लोग खराब मत पाए। वो हम लोग यहाँ पे कैसे आए हम वो बताएगा। लेकिन हम डिप्रेशन से निकल जाने के बाद, हम सिगरेट भी 8 साल से पीता था, 8 साल। और आप लोग बहुत से आदमी लोग बोलते हैं कि सिगरेट छूटना बहुत तकलीफ है, सच में बहुत तकलीफ अपना आप से ट्राई करने से। हम भी 8 साल से ट्राई किया था, कल से नहीं पेगा। 8 साल न्यू ईयर में पैकेट फूका, मतलब नया साल के बाद नहीं पीगा के। लेकिन हम 3 दिन फास्टिंग किया, उसके बाद हम डायरेक्ट छोड़ दिया। मतलब वो भी प्रभु छुटाया, इसलिए बोल हम अपना खुद से कोशिश करके देखा, नहीं सका, लेकिन वो प्रभु छुटाया, वो भी प्रभु ही किया। उसके बाद हम एक मेरा वाइफ बता देगा हम लोग यहाँ पे क्यों आया, लेकिन हम ये चर्च में जुड़ने का कारण हम बताएगा। हम यूजुअली ऐसे है कि हमको मेरा कोई प्रीचिंग मेरा हड्डी को नहीं छू देने से हम वो जगह में बैठने दिल नहीं होता है, क्योंकि पहले से भी प्राइड का हिस्ट्री है मेरा अंदर में। मतलब तो हम सोचते हैं इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं ऐसे टाइप का। तो मतलब लेकिन
जब हम एक बार आके देखा पास्टर सजीद मतलब पतला सा होकर मतलब ऐसे खतरा प्रीच कर रहे हैं, मतलब मेरा वाइफ, हम दोनों वहां बैठ के डिस्कस करते, अभी घर में डिस्कस करते, मेरा वाइफ बोलते कि हम बीच में उठ के खड़ा करके चिल्लाएगा रे बोलते। हम बोले हम तो नए नए, शर्म नहीं लगता तुमको? हम दोनों लिटरली मजाक नहीं कर रहे, ड्रामा नहीं, हम दोनों ऐसे बोलते कि अभी तो नया है, थोड़ा देर होने से हम लोग चर्च में दौड़ेगा बोला। इतना इतना हड्डी को हिला देने वाला ना, हड्डी को हिला देने वाला वर्ड ऑफ गॉड आपको मिल रहा है। अगर वो हड्डी को हिला देने वाला वर्ड ऑफ गॉड मिलकर भी आप साइड में ऐसे करके बैठे हैं, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो अभी उसके बाद लास्ट टाइम पास्टर लोग को हम लोग का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मेरा वाइफ हम दोनों, ये भी कहानी में है। तो वो प्रोडक्ट का नाम अनावा है, हर्बल टी है। और पास्टर कल हमको फोन करके रिव्यू दिया कि वेरी पावरफुल बोला, विद इन ए वीक इट वर्क्स बोला। तो आप लोग भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, उसके लिए हम प्रचार नहीं कर रहे। हम लोग का प्रोडक्ट का नाम है अनावा। अनावा का हिब्रू वर्ड से, अनावा का मीनिंग है ह्यूमिलिटी। और ये जो ह्यूमिलिटी हम जानबूझ के दिया है, मतलब मेरा प्राइड का टेंडेंसी है, मतलब तो हम ये रिमाइंड करना चाहते हैं कि एवरी टाइम आई सी माई प्रोडक्ट, हम ये देखना चाहते हैं कि जेम्स रिमेंबर, याद करो बोल के ना। तो हम इतने रखे, मेरे वाइफ को बुला देगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हम बहुत ओवरवेलम हो गया अपना हस्बैंड को देख के ना, मतलब तो वही है, मतलब हम छोटा सा थोड़ा हम शेयर करेगा हम लोग ये चर्च में क्यों आए, कैसे आया है बोल के ना। हम एक्चुअली ये चर्च में हम मदर्स डे को आया था। हम बहुत समय से, जब से हम क्रिश्चियन बना है, हम फर्स्ट टाइम जब हम होली स्पिरिट को रिसीव किया था, तोनिया ब्रदर का मम्मी जो हमको हॉस्पिटल में प्रे कर दिया था, आई थिंक इट वाज 9 years बैक, दिल्ली में हम बहुत बीमार था एंड दे वर प्रेइंग इन टंग्स में प्रे कर रहा था ना। देन हम मेरे हस्बैंड को पूछे कि व्हाट लैंग्वेज इज दिस, तब उसने हमको बोला कि ये हेवनली लैंग्वेज है, प्रभु का लैंग्वेज है बोल के। हम बहुत टच हुए क्योंकि मेरा दोस्त मेन्या और उसका मम्मी आया था, तोनिया का बड़ा दीदी मेरा दोस्त है। तो हम इतना सोचे कि मतलब कोई इतना रो के क्यों प्रार्थना कर दे रहे हैं ना, हम वो लोग अच्छा से पहचानते हैं उसका मम्मी को। हम बहुत टच हुए मतलब ना, वो रात को हम होली स्पिरिट को रिसीव किए। होली स्पिरिट को रिसीव करने का बाद हम एक एथिस्ट था और हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुजारी बैकग्राउंड से है। हम मेरा ग्रेट ग्रैंड मदर जो पुजारी है, छोटा से हम लोग मतलब हर चीज़ में हम लोग पूजा करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दोनी पोलो बैकग्राउंड से है। मेरा पेरेंट्स लोग क्रिश्चियन नहीं है। तो ऐसे होके हम भी उस रात को हमको कन्विक्शन आया है कि नहीं, नो मैटर व्हाट, दिस इज द ट्रू लिविंग गॉड एंड इसको ही हम फॉलो करना है। माँ हमको यही प्रभु चाहिए, ये सच्चा परमेश्वर है। तो इसका धीरे धीरे हम चर्च धुना है। माँ हम मसाला भी नहीं डाल रहे, हम 9 साल से हम बहुत चर्च धुना है ना, मतलब लेकिन 9 साल में जब हम RBIM फर्स्ट टाइम आए, हम सोचे नहीं, दिस इज द चर्च दैट आई वांट टू कम टू। हम ऐसे हुआ है, हम बहुत साल से, मतलब ऐसे भी नहीं है कि हम मतलब फेथफुल नहीं था। हम चर्च बहुत अच्छा से 8 years से कभी हम संडे चर्च मिस नहीं करते हैं और हम बहुत फास्टिंग प्रेयर में भी विश्वास करने वाला है। लेकिन मेरा दिल में ऐसा था कि हमेशा मेरा हस्बैंड जो चर्च में जाओ बोलते हैं हम वही जाता था ना, क्योंकि हम उसका स्पिरिचुअल ऑथोरिटी को रेस्पेक्ट करता था और वो पहले मिनिस्ट्री में था। तो लेकिन हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ में आया है तो हमको लगा है कि मतलब एक स्पिरिट का प्रेजेंस को कैसे होस्ट करना है, वो चीज़ को देख के हम बहुत अच्छा लगा है हमें ना। जैसे कि यूथ्स लोग गाना गाने से भी आवाज़ अच्छा है खराब है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन कितना एनोइंटिंग का साथ ना प्रभु के लिए कितना दिल से गा रहा है वो बहुत मैटर करता है। एंड हम रियलाइज हुआ है आजकल आप लोग ChatGPT AI में जाने से भी वो लोग भी अच्छा सरमन सुना देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बोलने से, टू होस्ट द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। तो हम जब यहाँ में आया है तो हम डायरेक्ट मतलब स्पिरिट का प्रेजेंस को हम फील किए एंड हमको लगा कि नहीं, मेरा हस्बैंड को हम यही लेके आना है कि मेरा हस्बैंड का एक्चुअली बहुत ईगो प्रॉब्लम है ना, तो मतलब हमने उसको यहाँ लेके आना है। क्योंकि हम कोई भी पास्टर को उसको सुनाते हो, अया मेरा हमको नहीं छू रहा है, मेरा हड्डी को नहीं छू रहा है बोल के ना। और मतलब प्रभु का वचन ऐसे है बोला ना, 2 दालवे तलवार मतलब हड्डी बोन मेरो एंड इट्स कंटेंट्स को छूते है बोला। तो वो हड्डी नहीं छू रहा है मेरा, कोई कहीं भी जाने से भी वो ऐसे बोलते हैं।
तो हम मदर्स डे में आए तो मतलब पास्टर को वचन को हम बहुत कोरिलेट कर पाए हैं। जो वो एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड सुसाइडल होके बैठा था ना, थोड़ा थोड़ा मतलब फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था। तो पास्टर भी उस दिन ऐसे शेयर किया है, तो हमने मेरा हस्बैंड को यहाँ लेके आना ही है बोल के ना। और इज़ेकिएल 37:1 में लिखा है कि मतलब द वैली ऑफ ड्राई बोन्स का बारे में लिखा है, आपका सूखा हड्डी को प्रभु वापस जिंदा करेगा हल्के। तो हम जब मेरा हस्बैंड को उसको हम चालाकबाजी से कैसे कैसे करके हम उसको RBI में लाएगा, वो पास्टर सजीद का वचन सुनने से होगा ही होगा ना, क्योंकि इतना anointed है पास्टर जो ना, मतलब ज्यादा मतलब मसाला भी नहीं है, लेकिन मतलब आदमी क्वेश्चन कर जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम प्रभु के लिए ना। तो कैसे कैसे किया। तो मेरा हस्बैंड जो फादर्स डे को आया है, हम मदर्स डे को आया था, क्या क्या करके 1 महीना का बाद वो फादर्स डे को आया है। और कुछ दिन बाद पता चला है कि हम दोनों मम्मी पापा बनने वाला है ना मदर्स डे में। तो ऐसा हो के उसको लेके आया है। तो वो ठीक फादर्स डे में हम लोग का 3 days फास्टिंग भी कोइंसाइड हुआ था। तो उसका हड्डी को बहुत छुआ है बोला है, मतलब ना पास्टर को वचन जो उसका हड्डी को बहुत छुआ है बोला है। तो वो इज़ेकिएल 37:1 रिवाइवल ऑफ ड्राई बोन्स ना। तो ऐसा हो के वो भी मतलब इंटरेस्ट हो गया। हम दोनों धीरे धीरे करके ऐसा कपल आया एंड वो भी बताया जैसा मेरा हम टेस्टिमनी तो मेरा भी बहुत है, लेकिन बहुत बताया जैसा मेरा लाइफ में हम हर चीज हर एरिया में प्रभु हमको सक्सेस दिए। और चाहे करियर बोलो चाहे प्रोस्पेरिटी बोलो, हम प्रभु में आने से पहले बहुत अनलकी था, लेकिन प्रभु में आने के बाद इतना हम प्रभु का ग्रेस मतलब उसका ग्रेस अपॉन ग्रेस मतलब इतना एवरलास्टिंग ग्रेस, मतलब हम सोचते हैं आदमी कैसे बैकस्लाइड होते हैं, क्योंकि हम जब से प्रभु को जाना है हम मतलब पीछे जाने मन नहीं है ना। ऐसे है मतलब एक दिन भी हम प्रभु नहीं होगा तो नहीं, प्रभु को चाहिए ना। और हम ये चर्च में भी क्यों आए बोले, हमको ये चर्च बहुत अच्छा लगा, ओवर करता है तो ओवर ही चाहिए होली स्पिरिट ना। अभी मंडे को अभी क्या प्रेस एंड वर्शिप नाइट हो रहा है, फिर वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को होता है, मतलब कोई आदमी को ओवर चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि हम दूसरा चर्चेस में जाने में खराब था, लेकिन हमको ज्यादा मतलब हम प्रभु को बहुत चाहिए होके बताए। मतलब दुनिया इतना दुखी है ना, दुनिया में जाने से इतना गम है, एटलीस्ट प्रभु का घर में मतलब चाहिए होके बताए। तो बस हम मेन एक हम छोटा सा हम ये टेस्टिमनी जो मेन हम मैरिज के ऊपर हम बहुत बोलने मन है, क्योंकि हम लोग बाइबल में देखने से भी प्रभु ने अपना फर्स्ट मिराइकल मैरिज में किया है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा लाइफ में इतना मिराइकल हुआ है ना, इतना मिराइकल हुआ है, लेकिन मैरिज में ही हम मार खा गया। जो बाइबल में लिखा है सबमिट टू योर हस्बैंड, मतलब वो लाइन हमको हजम ही नहीं होता था, क्योंकि हम लोग भी तो ऊपर ट्राइबल लड़की है ना, कैसे सबमिट करेगा। मतलब एक तो ना प्रभु हम इतना हम अच्छा है, वो तो इतना खराब है, दारू पी के घूम रहा है, क्या कर रहा है, कैसे सबमिट करेगा उसको हम ना। मतलब चर्च वर्च भी हम बहुत अच्छा से जाता था ना, प्रेयर फास्टिंग भी हम बहुत अच्छा से करता था, इतना हमारा दूर दूर जाके अकेला अकेला हम फास्टिंग करता था। लेकिन भी पति जो चेंज नहीं हो रहा है। चर्च भी हम 2 साल अकेला गए, एक्चुअली वो बहुत अच्छा था, हम भी डिसरेस्पेक्ट कर करके ना। तो वही है कि हम मतलब मेरे लोग को भी हम इनकरेज करना चाहते हैं। अगर आपका हस्बैंड सुसाइडल भी हो जाएगा, ड्रग में भी घुस जाएगा ना, अल्कोहल में भी, शायद ऑनलाइन में भी देख रहा होगा, तो मतलब हार मत मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकते है ना। मेरा लाइफ का पॉइंट में भी ऐसा था कि हम भी अपना हस्बैंड को शुरू में बहुत डिसरेस्पेक्ट करता था, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ट्राइबल लोग बहुत मतलब खुद से बहुत इंडिपेंडेंट होता है, तो इतना क्या है ऐसा वाला। लेकिन हम एक पॉइंट आ गया, मेरा हस्बैंड इतना मतलब सुसाइडल हो गया, बीच में एब्यूसिव भी हो गया, सब हमको बोला है उसको छोड़ दो ना, सब बोला है, मम्मी पापा, इवन मेरा दिल्ली का पास्टर बोला है तेरा मर्जी करो बोला ना, सब छोड़ दो बोला है। लेकिन सब क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करते, प्रभु क्या बोलते हैं हम नहीं, हमको मालूम नहीं क्या है, लेकिन हम 3 days फास्टिंग जाएगा, हम पूरा ड्राई फास्टिंग बेतेगा, हम प्रभु से सुनने मने प्रभु क्या बोलते हैं। तो हम तो उसको बहुत हम भी छोड़ेगा सोचा है, लेकिन प्रभु ने बोला है कि उसको माफ मांगो, मतलब उसका चरणों में गिर जाओ बोला है प्रभु जो ना। तो ऐसा हो गया, अरे प्रभु हम कैसे उसको माफ मांगेगा, वो तो इतना खराब आदमी है ना, हम इतना अच्छा है, मतलब मेरा अंदर में फरीसीस का स्पिरिट आ गया, अरे हम तो इतना अच्छा है, हम टाइट्स भी इतना अच्छा से देते हैं, फास्टिंग भी हम हमेशा रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, गॉस्पेल भी सुनाते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकते हैं प्रभु। लेकिन हमको होली स्पिरिट जो हेल्प किए, कोई भी हेल्प नहीं किए। जब मेरा हस्बैंड जो इतना 2-3 हफ्ता रूम में लॉक करके बैठता था, मेरा मन करता था कि दरवाजा को जाके एक लात मारो और उसको निकालो ना, लेकिन होली स्पिरिट जो बोला कि ऐसे नहीं करना है, सरेंडर होना है ना। तो हम सुबह उठने से भी स्पिरिट में प्रे कर करके, स्पिरिट को सरेंडर कर करके हम इतना मतलब उसका सामने में हम खुद को झुका दिया, हम अच्छा होके दिखा दिया, तब प्रभु जो उसको भी चेंज किए। तो बहुत सा बार मतलब हम वाइफ लोग को हम बोलना चाहते हैं ना, जितना भी हमें वाइफ है, अपना हस्बैंड लोग के लिए प्रे करो ना, अपना हस्बैंड लोग के लिए प्रे करो, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दारू हो गया, चीटिंग हो गया, पॉलीगेमी, एब्यूज, कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना।
प्रभु में स्ट्रॉन्ग बैठना है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड बोल के लिखा है। तो हम ये मेन हम इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ब्रोकन फैमिली से है। मेरा मतलब भी एक जनरेशन कर्ज जैसा मेरा फैमिली में रनिंग है। मेरा मम्मी डिवोर्स है, मम्मी का मम्मी डिवोर्स है, फिर मेरा ग्रेट ग्रैंड मदर भी डिवोर्स है ना। तो हम लोग अरुणाचल में बहुत ये चीज़ जो चल रहा है, डिवोर्स, पोलीगेमी, बहुत खतरा से इसका स्पिरिट जो घूम रहा है। तो हम आप लोग को इनकरेज करना चाहते हैं, अगर हम सकेगा प्रभु में तो आप लोग भी सकेगा। ऐसे भी नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी घर का ब्लैक शिप है, घर का सबसे जिद्दी बच्चा है, बहुत अच्छा है बोल के भी नहीं। लेकिन प्रभु अगर मेरा लाइफ में मिराइकल्स कर सकता है, आप लोग का लाइफ में भी प्रभु जरूर मिराइकल करेगा। एंड हम सच में बहुत थैंक यू देना चाहते हैं ना पास्टर, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट बहुत ओवरवेलम हो गया कोशिश से। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।